पिछले जन्म में तुम लोगों ने आज ही के दिन मुझे मरने पर मजबूर किया था। लेकिन इस बार मैं दौलत भी कमाऊंगी और तुम सबको अपने अपने खून के कर्ज की कीमत चुकानी पड़ेगी। सी अंशिया, क्या तुम बहरी हो? तुम्हें पता है कि आज झांग परिवार के लोग आने वाले हैं, फिर भी अभी तक सो रही हो? अगर झांग परिवार आचू को ले गया तो क्या तुम खुश हो जाओगे? उसे क्यों नहीं ले जा सकते? जिसका शादी की बात झांग परिवार से हुई थी वो वही है। तुम जानती हो कि वो लड़का मरने वाला है। तुम्हें डर है कि आचू विधवा हो जाएगी, लेकिन अगर मैं विधवा अब बन जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आचू जैसी नहीं हो। अगर लोगों को पता चला गया कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया, दीदी पर इतना दबाव मत डालो। क्या मैं शादी नहीं कर सकती? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसके मरने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बस हुआ बहुत। सियान से आप बड़ी बहन होने के नाते आज तुम्हें आचू की जगह शादी करनी होगी। सियान से तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आचू आखिर तुम्हारी बहन है, क्या तुम उसे मरने पर मजबूर करोगी? मैंने कब कहा कि उसे मरना चाहिए? मैं सिर्फ उसकी जगह शादी कर रही हूँ और जब वो आदमी मर जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मैंने कब कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी? लेकिन एक शर्त है। तुम दोनों को पहले मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म करने का समझौता साइन करोगे और उसे वकील से नोटरी करवाओगे। उसके बाद मैं उसकी जगह शादी कर लूंगी। क्या सिर्फ इसी बात के लिए तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? बोलो कितने पैसे चाहिए? ये लो 1 लाख रुपए और हमेशा के लिए चली जाओ। इतना नाटक मत करो, आखिर सिर्फ शादी ही तो करनी है। दीदी, ऐसा मत करो। हम सब एक परिवार हैं, क्या इतना भी काफ़ी नहीं है? मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माँ और भाइयों से नाराज मत हो। ये सब मेरी गलती है। अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से दीदी को बुरा लगेगा तो मैं उसी दिन घर छोड़ देती जिस दिन वो वापस आई थी। सी अंशिया, क्या तुम तब तक हंगामा करती रहोगी जब तक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती? मैं कोई हंगामा नहीं कर रही। बस नोटरी के बाद ये कागज साइन कर दो, फिर मैं उसकी जगह शादी कर लूंगी। बाद में पछताना मत। मैडम सेम बोलती है, एहसास फरामोश, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और अब मुझसे ही रिश्ता तोड़ रही हो। सेन परिवार का सहारा नहीं रहेगा तब देखती हूँ कैसे जीती हो। सियान से रास्ते से हट जाइए, आप मेरा रास्ता रोक रही हैं। माँ, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालोगी? नौकर, मिस सी, ये झांग परिवार की तरफ से आए सभी सगाई के तोहफे हैं। सी न्यान्सा बोली, इन्हें बैंक ले जाओ और मेरे नाम से लॉकर खुलवाओ और सब कुछ उसमें रख दो। माँ बोली, दहेज तुम्हें क्यों दिया जाएगा? सी न्यान्सा बोली, अगर ये मेरी शादी का दहेज है तो उस पर हक भी मेरा ही हुआ। सब कुछ ले जाओ। माँ बोली, सी अंशिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? सी न्यान्सा बोली, अपना सामान ले रही हूँ। क्या चाहती है ये भी आप लोग रख लो। सेन लियांचू बोली, दीदी, क्या आप सच में झांग परिवार के दिए हुए तोहफे ले जाना चाहती हैं? सी न्यान्सा बोली, ओह, तो असली बात ये है, तुम लोग झांग परिवार को नीचा दिखाना चाहते हो या फिर मुझे आसानी से लूट लेना? अगर ये सब मुझे दिया गया है तो ये सब मेरे साथ जाएगा। सीन से 5 मिनट के अंदर सब सामान बाहर निकल जाना चाहिए। नौकर, नकदी के 3 बक्से, गिनती पूरी। कीमती गहनों के 2 बक्से सील कर दिए गए। 6 प्रॉपर्टी के कागज, 11 गाड़ियों की चाबियां, सारा सामान पैक हो चुका है। माँ, सी यांसिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लोग क्या सोचेंगे? सी यांसिया मुस्कुराते हुए, मैं अपने पति के दिए हुए तोहफे ले जा रही हूँ, लोग हंसते नहीं जलेंगे। सी यांसिया, मैडम सेम, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही है? मैडम सेम, तुम फिर? सी यांसिया बोलती है, झांग परिवार मुझसे शादी कर रहा है इसलिए ये सब मेरा है, इन्हें ले जाने में क्या दिक्कत है? सेन लियांचू, दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? माँ, तुमसे सब सामान उठा लिया, लोग हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? शियान से, आपको क्या लगता है मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ इसलिए मुझ पर हक जताएंगी? झांग परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा इससे आपको क्या मतलब? माँ, बदतमीज लड़की। शियान से, हाँ, मैं उसे फिर तंग करूंगी। रोक सकती हूँ तो रोक लीजिए।
भाई बोला। माँ दीदी फिर आचू को परेशान कर रही है। सियान से ठंडे स्वर में। हाँ मैं उसे परेशान कर रही हूँ। कर लो जो करना है। माँ गुस्से में। तू भाई। माँ शांत हो जाइए। सी न्यासा मन में। सेन परिवार तुम लोगों का मुझ पर जो भी कर्ज है आज तो बस उसकी शुरुआत है। इस जन्म में अपनी आंखों से तुम्हारा सब कुछ राख होते हुए देखो। नौकर। छोटी मालकिन छोटे मालिक ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। सी आंसिया ठीक है। झांग परिवार का घर। सी आंसिया तुम पुलिस अधिकारी झेंग हो। झेंग जी लेकिन चिंता मत कीजिए यह शादी सिर्फ मेरे दादाजी की इच्छा से थी। मैं आपसे शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा लेकिन कोई शादी की रस्म नहीं होगी। जब मैं मर जाऊं तब आप आज़ाद होंगी। नौकर। छोटी मालकिन कृपया अपने कमरे में चलिए। सीन यांस्या पहले मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। वह झांग साव की न जांचती है। सी यांस्या मन में। इसके शरीर की नसें और कोशिकाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नसें किसी भी पल फट जाएंगी। दर्द ऐसा होगा जैसे लाखों सुइयां पूरे शरीर में एक साथ चुभा रही हों। जहर धीरे धीरे इसके पूरे शरीर को नष्ट कर रहा है। सियांसा बोली। इन्हें कमरे में ले चलो। एक्यूपंक्चर करने के बाद झांसा मन में उंगलियां में शुरू हुई झंझनाहट पूरे शरीर में बिजली की तरह फैल गई। जो जर अभी तक बेकाबू था वह अचानक शांत हो गया। इतना असर पहले कभी नहीं हुआ और दर्द भी लगभग गायब हो गया। सियांसा बोली। मैंने सुना था कि तुम 1 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। अब लगता है ये सच है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा जिंदा रख सकती हूँ। उसके बाद तुम मुझे आज़ाद कर देना। जान साहब क्या तुम सच में मेरी जान बचा सकती हो। सियांसा तुम्हें जहर बहुत गहराई तक फैल चुका है। इसका इलाज नहीं है लेकिन मैं कम से कम तुम्हें कुछ समय जरूर दिला सकती हूँ। झान साहब ठीक है सौदा मंजूर है। सियान से मेरा कमरा कहाँ है। बटलर। छोटी मालकिन कृपया मेरे साथ आइए। बटलर के जाने के बाद झान साव मन में दिलचस्प। ये सेन परिवार की बेटी वाकई अलग है। डॉक्टर। यंग मास्टर आपकी हालत अभी कैसी है। झान साव। जहर फिलहाल पूरी तरह दब चुका है। डॉक्टर हैरान होते हुए। यह कैसे हो सकता है। देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी इसका इलाज नियंत्रित नहीं कर पाए लेकिन उसने एक ही बार में इसको दबा दिया। यह उसकी एक्यूप्रेशर तकनीक इतनी अद्भुत है। झांग साव जिसकी मुझसे शादी होनी थी वह सेन लियांचू थी लेकिन ये सेन परिवार में उसकी जगह सियांसिया को भेज दिया। लगता है उन्होंने इसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया है। अगर वह सच में मुझे ठीक कर सकती है तो यह एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और सेन परिवार को इनकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कुछ टाइम बाद मोबाइल बजती है। मैंने तो अभी सेन परिवार से सारे रिश्ते तोड़े थे फिर भी इन लोगों को मुझे फ़ोन करने की हिम्मत। भाई फ़ोन पर सियान से तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे प्रोजेक्ट के लिए झांग परिवार से 800 मिलियन का निवेश चाहिए। उनसे बात करो। सियान से हंसते हुए। भाई अगर मुझे सही याद है हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका था फिर झांग परिवार आपकी मदद क्यों करेगा। भाई बदतमीज। मैं तेरे लिए रियलिटी शो में मौका दिलाया। अगर एहसान नहीं मानना तो मैं तुम्हें पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगा और सुबह जो दहेज ले गई थी वो भी वापस ले आना। सियान से अच्छा तो करवा दीजिए मुझे बैन। और जहाँ तक दहेज की बात है वो भूल जाइए। फ़ोन कट जाता है। सियान से मन में लगता है इन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि मैं अब पहले वाली सियांसिया नहीं हूँ। अब अगर ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे तो मैं इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। सियान से मन में यह सब तब शुरू हुआ था जब मैं सेन परिवार में वापस आई थी। मैंने कई कॉन्टैक्ट साइन किए थे। सहायक। कौन सी कॉन्टैक्ट मैडम। सियान से तुरंत वे सारे कॉन्टैक्ट मुझे भेजो। सहायक जी। कुछ देर बाद सियान से कागज पढ़ते हुए। क्या अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता या मेरी मौत हो जाए तो सेन लियांचू को 200 करोड़ का बीमा मुआवजे में मिलेगा। तो इसका मतलब जब मैं सेन परिवार में लौटी उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं जिंदा रहूं। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो 1 अरब रुपए का जुर्माना भरना होगा। वाह कितना
चालाक खेल खेल रहे हैं। सहायक मैडम, कंपनी ने आपके लिए एक जंगल सर्वाइवल रियलिटी शो तय किया है। पूरे कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सियांसिया ठीक है, मैं कल वहां आऊंगी। वापस आते ही यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और सारे दस्तावेज मुझे भेज देना। सियांसिया मन में उन्होंने सोचा मुझे अपनी बेटी की जगह मरने के लिए भेज देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता जाल में फंसना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर झांग परिवार, डॉक्टर यंग मास्टर, यह दवा आपको किसने दी? झांग साहब, मेरी पत्नी ने। डॉक्टर, खून की जांच से साफ है कि आपके शरीर का जहर सचमुच दब गया और यह एक्यूप्रेशर तकनीक मैंने सिर्फ प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में पढ़ी थी। जिसने भी यह किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं। झांग साहब, उसका नाम सियांसिया है। डॉक्टर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सहायक यंग मास्टर, हमें पता चला है कि सियांसिया 7 महीने पहले ही सेन परिवार में लौटी है। उसे कभी परिवार का सदस्य नहीं माना गया और नौकरों जैसा व्यवहार किया गया। और झान साओ सेन परिवार में सोचा मैं जल्दी मर जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरी जगह बलि का बकरा बना दिया। लेकिन अब जिससे मेरी जान बचाई, मैं उसे कभी किसी को के अत्याचार का शिकार नहीं होने दूंगा। सियांसिया सेन परिवार में पहुंची है। माँ, अरे तुम वापस आ गई। मुझे लगा था कि कभी भी घर में कदम नहीं रखोगी। सियन से, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ। सेन लियांचू, दीदी अगर अभी भी नाराज है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सियान से, माफ़ी? अब तुम्हारी ये झूठी मासूमियत मुझ पर असर नहीं करेगी। माँ, बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से ऐसे बात करने की? सियान से, बहन, जिस दिन तुम लोगों ने मुझे उसकी जगह मरने के लिए भेज दिया था उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। बड़ा भाई, सियान से, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। सियान से, क्यों? सच सुनकर बुरा लग रहा है। 17 साल तक तुम लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और जब मैं वापस आई तो मुझे बेटी नहीं नौकरानी बनाकर रखा। घर का हर काम कैसे किया? जब तुम बीमार पड़े थे रात रात भर जागकर तुम्हारी सेवा किसने की थी? आज लगता है तुम लोग एहसान के लायक भी नहीं थे। माँ, निकल जाओ, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। सियान से, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें अपना परिवार नहीं मानती। आज के बाद हम सिर्फ अजनबी हैं। तीसरा भाई, दीदी दहेज का सामान वापस कर दो वरना तुम्हें इसका पछतावा होगा। सियान से हंसते हुए, पछतावा? अब पछतावा तो तुम्हें होगा। तभी झांग परिवार की कार आकर रुकती है। बटलर, छोटी मालकिन, यंग मास्टर ने आपको घर वापस बुलाया है। सियांसिया, ठीक है, चलते हैं। बड़ा भाई गुस्से से, एक दिन तुम खुद रोती हुई वापस आओगी। सियांसिया पीछे मुड़े बिना, उस दिन का इंतजार करते रहना। झांग परिवार का घर। बटलर, छोटी मालकिन, आपका स्वागत है। सियान से, आखिरकार सेन परिवार जैसी गंदगी से दूर आकर चैन की सांस मिली। यहाँ के लोग सच में इंसानों जैसे व्यवहार करते हैं। झान साहब, इधर आइए, ये सभी 100 साल से ज़्यादा पुराने दुर्लभ औषधि हैं। देखिए, इन्हें से जो चाहिए चुन लीजिए। सियान से, इन्हें अभी रहने दीजिए। कल मुझे एक सर्वाइवल रियलिटी शो में जाना है, उससे पहले मैं आपके लिए दवा तैयार कर दूंगी। अगर आप रोज समय पर औषधि स्नान करेंगे तो जहर का असर काफ़ी हद तक दब जाएगा। जान साहब, अगर चाहो तो मैं रियलिटी शो को रुकवा सकता हूँ। सियान मुस्कराते हुए, ज़रूरत नहीं, मैं छुट्टियाँ मनाने जैसा समझकर जा रही हूँ। और याद रखिए, मैंने कहा था ना, 1 महीने तक आपको कुछ नहीं होगा। मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ती। झांग साहब अपने सहायक से, झांग साहब, सेन जिनान के जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट हैं उस सब पर नज़र रखो। उसको इतना व्यस्त कर दो कि उसे सांस लेने का भी समय ना मिले। अब जबकि सियान से झांग परिवार की बहू है, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। सहायक जी, यंग मास्टर। अगली सुबह सियान से मन में 7 महीने में इस तथाकथित परिवार का प्यार पाने के लिए हर किसी को खुश करने में लगी रही, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अपमान मिला। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। रास्ते में अचानक लॉन्ग चेनसेन सामने आ जाता है। लॉन्ग चेनसेन, सियान से, आखिर मिल ही गई। तुम आखिर कब तक ये ड्रामा करती रहोगी? मेरे नंबर तक ब्लॉक कर दिए। क्या सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए इतना सब कर रही हो? अगर अब भी ठीक से माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूँ। सियांसिया हंसते हुए, तुम्हें किसने ये गलतफहमी दे दी कि मुझे तुम पसंद हो? आईने में अपनी शक्ल देखी है। अब मैं झांग परिवार की बहू हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो।
लॉन्ग चेसेन गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने के सियान से। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो यहीं सबके सामने तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी। लॉन्ग चेसेन गुस्से में, सियान से तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। सियान से ठंडे स्वर में, बेइज्जती मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। तुमने ही मेरे फ़ोन में ट्रैकर लगवाया था ना, क्या तुम्हें लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा। लांग चेन चौंक कर, तुम्हें कैसे पता। सियान से, अब तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शक्ल देखकर मुझे घिन आता है। लॉन्ग चेसेन, ऐसा नहीं हो सकता, और उसका हाथ पकड़ लेता है। सियान से जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है और लोगों ने आकर उसको मारना शुरू कर देते हैं और लॉन्ग चेसेन भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर झांग परिवार, बटलर घबराते हुए आता है। छोटी मालकिन, यंग मास्टर ने दवा पीते ही अचानक बहुत खून की उल्टी कर दी। सियान से घबरा ये मत। कमरे में सियान से, हिलिए मत, ये दवा शरीर के जहर निकाल रही है। खून की उल्टी होना सामान्य बात है, यही जहर बाहर निकलने का संकेत है। झांसा मन में फिर वही गर्माहट, जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। जो दर्द असहनीय था वह पल भर में गायब हो गया। सियान से, बस आज के लिए इतना काफी है, कल सुबह मुझे रियलिटी शो के लिए निकलना है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। झांग साहब, एक मिनट, यह तिजोरी की चाबी है और सारे दस्तावेज, इन्हें फिलहाल तुम संभाल कर रखो। सियान से मुस्कुराते हुए, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा तो सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। जहान साहब मन में, इस लड़की ने न लालच है न डर, यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है, शायद मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। अगली सुबह झांग परिवार में नौकर, छोटी मालकिन, यह आपका नाश्ता। सियान से, धन्यवाद। पहले सेन परिवार में मुझे कभी चैन से खाना नसीब नहीं हुआ। यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बटलर, यंग मास्टर का आदेश है, आज आपके लिए सारी तैयारी कर दी गई है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। सियान से, सबका धन्यवाद, मैं जल्दी वापस आऊंगी। डाक पर रियलिटी शो का सेट होस्ट, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से 15 दिनों का हमारा जंगल शो सर्वाइवल शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमारे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं, उभरती हुई बाई नुनुआन, सभी का धन्यवाद। कुछ समय बाद होस्ट, यहाँ रखे सामने में से हर टीम केवल एक ही हथियार या औजार चुन सकती है। एक प्रतिभागी, मैं इलेक्ट्रिक बैटरी लूंगा, दूसरा मैं कुल्हाड़ी चुनता हूँ, तीसरा मैं तो किचन नाइफ ले लेता हूँ, चौथा मेरे लिए फावड़ा ही सही है। होस्ट, बाकी बचे हुए औजार दूसरी टीम को मिलेगा। सियान से चारों ओर देखकर, मुझे सिर्फ एक डैगर चाहिए, इतना ही काफी है। सियान से मन में मुस्कुराते हुए, अब मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ, जो होगा अब अपने दम पर होगा। सभी प्रतिभागी नाव से द्वीप पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग अपना अपना सामान उतार कर आगे बढ़ने लगते हैं। बाई नुनुआन, भैया गु, क्या हम यहीं कैंप लगा दें? आज रात बहुत तेज तूफान आने वाला है, अगर हम समुद्र के इतने पास रहे तो बहुत खतरा होगा। गु युबाई, हाँ, यही जगह ठीक लग रहा है। सियान से आसमान की ओर देखती है। सियान से, नहीं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सेन लियांचू ताने मारते हुए, इतनी तेज धूप निकली हुई है और दीदी